नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और मेरे साथ सुबह की चाय आज पी रहे हैं दिल्ली से सीनियर जर्नलिस्ट नवीन उपाध्याय जी। नवीन जी बिहार के रहने वाले हैं और इन्होंने 2005 के पहले के बिहार को भी देखा है और 2005 के बाद के बिहार को भी देखा है। अब भी बिहार से कनेक्ट रहते हैं। तो हम नवीन जी से चर्चा ये करना चाहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार जब कभी बात होती है, नीतीश कुमार भी अपनी पॉलिटिकल पारी की अंतिम इनिंग में है, लेकिन आज भी वे याद दिलाते हैं 2005 के पहले कुछ था जी, हमने कितना किया है आपको पता है ना। और यह बात वे तब भी कह देते हैं जब तेजस्वी यादव मौजूद रहते हैं, राजद के मंत्री मौजूद रहते हैं। जाहिर तौर पर जब वे यह कहते हैं तो तेजस्वी यादव और राजद के मंत्रियों के कलेजे पर सांप लौटता। लेकिन समझना ये बात है, देखिए मैं भी उस दौर में रहा हूं और मैंने बहुत करीब से पत्रकारिता की है, लेकिन नवीन जी का तजुर्बा मुझसे अधिक है। तो समझना हम ये चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार ये कहते हैं 2005 के पहले कुछ था जी, तो नीतीश कुमार ने सच में क्या किया मुख्यमंत्री बनने के बाद, बिहार को किस तरीके से बदला और क्या नहीं किया, पहले क्या था, अब क्या है और बिहार की जरूरत अब क्या है। नवीन जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, उस जी। बिहार को जिसको जंगल राज कहा जाता है, आपने भी बहुत क्लोजली देखा है और जी। आपके कई स्टोरी हमको याद है उस समय की। आपने जी। बहुत क्लोजली उस जंगल राज को देखा और हमने भी देखा है। जी। तो जहां तक सवाल है कि क्या बदला है, बहुत कुछ बदला हम्म। है। जी। दो पक्ष हैं उसके। एक तो पक्ष हम्म। डेटा से आप देख सकते हैं। बिहार जी। जब नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो सबसे हम्म। बड़ा इंपॉर्टेंट यार्ड स्टिक अगर लीजिएगा, तो बिहार का उस समय जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर था, एनुअल प्लान था, उसका साइज क्या था? उसका साइज 20,000 करोड़ था, जो कि जी। नॉर्थ ईस्ट के छोटे-छोटे स्टेट हैं उसके समान था वो। 20,000 हम्म। करोड़ आज के दिन में बिहार का प्लान साइज जो है, वो 2,20,000 करोड़ से ज़्यादा है। आप जी। ज़रा देखिए क्या क्वांटम वृद्धि हुआ है। उसी हम्म। तरह अगर आप देखिएगा, तो बिहार में लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जब 2005 में नीतीश कुमार आए थे, तो 2005 में उस समय जहां तक याद है हमको 3,500 के आसपास बिहार का रेवेन्यू कलेक्शन रहता था। आज जी। वो बढ़कर 33,000 34,000 करोड़ हो गया है। हम्म। 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। उसी जी। तरह अगर आप देखिएगा, पर कैपिटा इनकम देखिएगा बिहार का, हम्म। बहुत उस समय 7,000 8,000 था बिहार का पर कैपिटा इनकम, आज बढ़कर 10 फोल्ड बढ़ गया है बिहार का। जी। तो कई हम्म। पैमाने पर बिहार में काफ़ी विकास हुआ है। अगर खुद ही दिखाई देता है बिहार के, अगर आप रूरल कंट्री साइड में पहले हम लोग जब जाते थे इलेक्शन कवर करने, तो नाइटमेयर रहता था, रोड नहीं रहते थे और यहाँ से अगर मधुबनी जाना है तो ये मधुबनी या चाहे मधेपुरा, तो आदमी का जब तक पहुँचता था आदमी, तो 2 दिन रेस्ट करने के ऐसा हो जाता था कि आदमी को। जी। रोड नहीं रहता हम्म। था, नाली है, कचरा है, कुछ नहीं रहता था। आज के दिन हम्म। में नेटवर्क रोड का बन गया है। आप आप पटना में भी आपको याद होगा कि 6-6 घंटे, 8-8 घंटा बिजली नहीं रहती थी और जी। गाँव में तो बिजली का अता पता ही नहीं रहता था। तो हम्म। ये सब चीज़ें हुई है। और अगर आप हम्म। देखिए, अगर कोई बिहार का नागरिक अगर 20 साल के बाद बिहार अगर लौट रहा हो, 15 साल के बिहार लौट रहा हो और वो हम्म। पटना में चला जाए, तो वो पटना में रास्ता भूल जाएगा। हम पटना जी। जाते हैं 6 महीना 8 महीना के बाद, तो हम ही को हम्म। आश्चर्य होता है कौन जगह कहाँ पुल बन गया, ब्रिज बन गया, ये बन गया, वो बन गया। और हम्म। कई जगह ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन हुए हैं। रात में जाइए तो जगमगाहट रहती है, लाइट रहता है, मॉल बन गए हैं, टॉप ब्रांड्स आ गए हैं, रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, जो कि जी। उस समय नहीं थे। उसका कारण हम्म। ये भी था कि डर का माहौल था कि कोई अगर हम्म। आदमी पैसा लगाएगा बिहार में तो किडनैपिंग हो जाएगा उसका। ठेले जी। वाले के किडनैपिंग भी हमने सुना है और कवर किया है। तो हम्म। उस मामले में काफ़ी बिहार बदला है। अगर आप देखिएगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई है कुछ हद तक, और हम्म। लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ हद तक पहले से तो काफ़ी सुधार है। इधर छुटपुट हम्म। घटनाएँ तो क्राइम की होती रहती है, लेकिन ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम में डेफ़िनिटली कमी आई है। और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है।
एक तो ये हुँ, पक्ष ये हुआ। अब दूसरे पक्ष का अगर देखिएगा, तो जो एक्सपेक्टेशन थे 2 क्षेत्र में जी। वो काफ़ी धूमिल हुए हैं, हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं, हेल्थ मैं और उस पर बाद में आता हूँ, मैं उस पर ठीक बाद में आता हूँ नवीन जी, ठीक है, कि ठीक है। आपने जंगल राज की बात कह दी, लॉलेसनेस की बात कह दी और हुँ, आपने बिहार को बहुत बेहतर तरीके से कवर किया। उन दोनों की हुँ, चुनौतियों को हम भी जूझ रहे थे, आप भी जूझ रहे थे। हुँ, आप अपना अनुभव, कोई हुँ। ऐसा अनुभव साझा करें, जिससे आपने यह महसूस किया, ये तो अंधेर गर्दी है। मुझे वो अंधेर गति दिन भी याद है कि आपके दफ्तर पर ही लोगों ने कब्जा जमाने की कोशिश की थी, तब आप द पायनियर के लिए पटना में लिख रहे थे। जी, हाँ, वो तो एक घटनाएँ नहीं, काफ़ी घटनाएँ हैं, अब हमको याद है कि जी, एक घटना कि हुँ, जो जगह ट्रेड सेंटर में पायनियर का ऑफ़िस हुआ करता था डाकबंगला और चौराहा। हाँ, और ठीक हुँ, उसके बगल वाले में एक चार्टर्ड हुँ, अकाउंटेंट थे, जो जी, कि हमको लगता है कि कुछ मानसिक रूप से ज़रूर गड़बड़ थे, काहे कि वो चप्पल भी नहीं पहन के कॉरिडोर में ऐसे ही घूमते रहते थे, ठीक है? जी, बातचीत से हुँ, भी लगते थे। उन्होंने एक दिन एसी लगाया और हुँ, एसी का उन्होंने अपना हुँ, एग्ज़िट जो है वो खोल दिया ठीक हमारे ऑफ़िस के बगल में, जो विंडो के पास लगाते हैं लोग ना, उन्होंने दरवाजे के जी, पास लगा हुँ, लॉबी में सारा उनका गर्म हवा आ रहा है। हमने जब हुँ, उनको मना किया तो वो कहे कि आप हमको नहीं जानते हम कौन हैं? हम कहे कि भाई नहीं जी, जानते, आप जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट? कहे नहीं हम आरजेडी का ये करते हैं, वो करते हैं। हम कहे कि अरे भाई हम भी पत्रकार हैं, आप हटाइए नहीं तो हुँ, पुलिस में फ़ोन करेंगे। थोड़ी जी, देर के बाद हमको एक आदमी ने फ़ोन किया कि जी, भाई आप उनसे आप लड़ रहे हैं, आप घर नहीं पहुँच पाइएगा। हम कहे कि आप हुँ, कौन बोल रहे हो भाई? तो नाम बताया उसने। नाम हम भूल गए कि हम आरजेडी के वाइस प्रेज़िडेंट हैं। हम जी, कहे भाई आप कुछ भी रहिए, ये हुँ, गुंडागर्दी नहीं ना चलेगा ये, हम पत्रकार हैं, हुँ, पुलिस में फ़ोन करेंगे, ये सब गुंडागर्दी और धमकी आप क्यों दे रहे हैं? जी, ये हुआ और ऐसा हुँ, हुआ कि 10 हुँ, मिनट के बाद लालू हुँ, प्रसाद ने हमको फ़ोन किया, कोई हुँ, चीज़ की जानकारी के लिए। जी, ठीक है, कोई चीज़ वो जानना चाहते हैं, हमको याद है लेकिन छोड़ दीजिए पर्सनल कन्वर्सेशन थे। हुँ, तो हुँ, हमने उनको कहा कि लालू जी बातचीत हो गया, हमने कहा कि क्या आपके पार्टी में सारे ये गुंडे क्रिमिनल भर गए हैं? कहे क्या हुआ? हुँ, हम कहे देखिए एक फ़ोन किया था उसने कहा है घर नहीं पहुँच पाएँगे। तो हुँ, वो बोले कि क्या नाम था? आप बता दिए नाम। लालू यादव ने जी, कहा कि नहीं ये तो क्रिमिनल है जी, सही बात कर रहे हो, हुँ। ये क्रिमिनल है, थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा लेकिन तुम निश्चिंत रहना, कोई बात अच्छा, नहीं हम लालू देखते हैं। यादव ने भी कहा क्रिमिनल है, सावधान रहना हो पड़ेगा। अरे! हाँ, बोला है नहीं सुनिए अभी पूरी जी, घटना, बड़ी जी, इंटरेस्टिंग घटना है। हुँ, लालू यादव देखिए, कुछ मामले में लालू यादव से बहुत मेरे डिफरेंस रहे और हम काफ़ी उनके अगेंस्ट में लिखते थे। लेकिन लालू जी, यादव पर्सनल रूप में बहुत लोगों का, पत्रकारों का बहुत ध्यान भी रखते थे। हुँ, आज इतने इंटॉलरेंस हो गया वो नहीं था लालू यादव में। हुँ, हुँ, और उसके बाद हमको याद है कि लालू यादव ने हम लोग वो बालचंद हिंदी के जो जर्नलिस्ट थे, आपको वे इंग्लिश के जी, हिंदू पेपर में लिखते हिंदू थे, के, आप जी, सबके मित्र थे हम लोग के। बालचंद के घर जी, पर हम लोग रात में पार्टी थी और हुँ, हम लोग अपना थे बालचंद के घर पर। वहाँ पर हुँ, लालू यादव ने फ़ोन किया रात में हुँ, कि तुम कहाँ हो? हम कहे कि तो बालचंद के यहाँ हैं। तो लालू जी ने कहा कि ठीक है तुम्हारे घर पर हमने फ़ोन करके तुम्हारे फ़ादर से भी बात कर लिया और उनको बोल दिया घबराने की कोई बात नहीं है। काहे कि वो हुँ, क्रिमिनल है, वो हम जानते हैं कि तुम्हारे घर पर भी फ़ोन शायद किया था उसने, हुँ, जहाँ तक हमको हुँ, जानकारी है। कि उनको जी, बोल दिए हैं घबराने की बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहना। हुँ, तुम जाओ घर, कोई कुछ तुमको नहीं करेगा, हम इसको पकड़वाते हैं रात तक। और जी, जान लीजिए रात में हमको लगता है कि 1:30 बजे रात में मेरे फ़ोन की घंटी बजी हुँ, और लालू यादव उस रामकृपाल यादव ने हमको फ़ोन किया था कि लालू जी बात करेंगे। हमको ये हुआ कि कोई मज़ाक कर रहा है क्या? हम कहे कौन है भाई? तब तो ये जो लैंडलाइन का लालू ही यादव ज़माना था, लैंडलाइन का ही ज़माना था। हाँ, लैंडलाइन जी, का था ज़माना। हुँ, और तो उसके बाद लालू यादव फ़ोन पर आए और उन्होंने कहा कि देखो इसको डाँड में रस्सा बँधवा के हम पकड़वा के लाए हैं सीनियर एसपी से इसको। अच्छा, ये क्रिमिनल है, काहे कि ये खतरनाक आदमी है। हुँ, और देखिए उसको फिर पकड़ के उसको जेल में गया वो, ठीक है? हुँ, तो हुँ, ये एक ऐसी घटना थी कि हम चूँकि वेल कनेक्टेड आदमी थे, जानते थे जी, हुँ, हम उसमें निकल गए। दूसरा आदमी जी, रहता तो वो उसका क्या हश्र होता ये हम नहीं जानते हैं। वो हुँ, हुँ, ऑफ़िस उसका बंद हो जाता और क्या अटैक होता। और हुँ, ये घटना एक घटना नहीं हम देखे हैं। लोग चले हुँ, आते थे ऑफ़िस में जब भी लालू यादव का गरीब रैली होता था, वो सेंटर में हमारा ऑफ़िस है, वो चला आएगा जी, ₹12,000 ₹11,000 का आपको काट के चला जाएगा, कहेगा नहीं दीजिएगा ऑफ़िस बंद कर देंगे आपका। ठीक हुँ, है? तो इस हुँ, तरह की घटनाएँ जो हैं वो अमूमन होते रहती थी। रोज़ इस तरह की बराबर घटनाएँ होती थी। तो एक जी, तरह आतंक का माहौल तो था ही। लोग हुँ, डरते थे अपने लड़कों को स्कूल भेजने में हुँ, और हर तरीके का एक आतंक का बिज़नेसमैन कार नहीं खरीदते थे।
हमको याद है कि बहुत सारे डॉक्टर जो मेरे मित्र थे, बॉडीगार्ड लेके चल रहे थे, कार नहीं खरीद रहे हैं, मकान नहीं खरीद रहे हैं। और अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़े उस राज्य की उपलब्धि थी ये कि उसमें जी, लैंड प्राइसेस बहुत कम थे। उस जी। समय जिन लोगों ने ज़मीन और मकान खरीद लिया, वो शायद अभी नहीं हुँ, खरीद पाएँगे। जो हुँ, 20 हुँ। लाख रुपए में हम लोगों ने वहाँ मकान खरीदा, आज उसकी कीमत करोड़ों में होगी। तो उस तरीके जी। का एक माहौल था कि जो हुँ, बिज़नेसमैन का पलायन हो रहा था और राज्य हुँ, में असुरक्षा और आतंक का माहौल था। ऑर्गेनाइज़्ड हुँ, क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट करते थे, जो आपने हुँ। हमसे बहुत ज़्यादा कवर किया है, जिसके बारे में आपको जी, बहुत जी। ज़्यादा जानकारी है हमसे। हुँ, हुँ, तो वो माहौल था एक रियली एक आतंक का माहौल हुँ, था वहाँ पर। हुँ। उससे नहीं, तो तो ये बेहतर नवीन जी जो आतंक का जो माहौल था, इसमें हुँ। सरकार के लैप्सेस को कहाँ आप देखते थे? और दूसरी बात, जब नीतीश कुमार आए, तो इस लॉलेसनेस को उन्होंने कैसे खत्म किया? लालू यादव कहाँ कमज़ोर पड़ जाते थे कि वो नियंत्रण नहीं कर पाते थे? ख़ैर आपका व्यक्तिगत मसला था, आप एक वरिष्ठ पत्रकार, आपके मसले में उन्होंने रात में ही उठवा लिया। लेकिन कहाँ वे कमज़ोर पड़ जाते थे और कैसे नीतीश कुमार ने आते ही, जो कहा गया कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है, तो ये क्या प्रयास हुए, पहले क्या विफलता थी? देखिए, हम ये कु वो जो सरकार थी, उस सरकार जी। के उसमें जो लोग थे, हुँ, साधु यादव, सुभाष यादव, लालू के आस-पास के करीब के लोग, जी। ये लोग उनको वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो नेता हुँ, नहीं थे, वो एम्पावर्ड हो गए थे लालू यादव के पावर के कारण। लालू लालू जी। यादव के सत्ता में आने के कारण बहुत ऐसे तबके के लोग एम्पावर्ड हो गए थे, जिनको हुँ, राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था और जी। उनके लिए कुछ स्टेज पर नहीं था। उन्होंने देखा कि हुँ, हमारी सरकार आ गई है, जो जो करना है करे। आपको याद होगा कि लालू हुँ, यादव की बेटी की जो शादी हुई थी और जिस हुँ, तरह का आतंक हुआ गया था, जिस तरीके से हुँ, दुकान से कारें उठा ली गई थी और दुकान से गहने उठा लिए, जिस तरह का आतंक का माहौल बना था, उसमें जी। लालू यादव की भूमिका नहीं थी, लालू यादव के सालों की भूमिका थी उसमें, सारे हुँ, लोग हुँ, जानते हैं। तो हुँ, लालू यादव लेकिन असहाय थे, साले थे और आस-पास के करीबी लोग थे। बहुत सारे हुँ, चीज़ें बहुत सारे जगहों पर वो डायरेक्टली हम नहीं कहेंगे कि वो एंडोर्स करते थे, लेकिन हुँ, वो हुँ। एक ब्लाइंड आई जिसको कहा जाता है ना कि वो देख कर भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी देते थे, समझ रहे हैं ना? जी। एक हुँ, माहौल ऐसा था, हम नहीं कहेंगे हुँ, कि सारी चीज़ों में लालू यादव एनकरेज करते थे, लेकिन हुँ, लालू यादव बहुत सारे वोट बैंक की राजनीति के कारण बहुत सारे हुँ, तबके के लोगों को वो नज़रअंदाज कर देते थे, उनकी जो क्राइम एंड करप्शन के केसेस थे, जिसके जी। कारण ये चीज़ें एक समय ऐसा आया कि आतंक का राज्य बिहार में स्थापित हो गया था। और हुँ, हुँ। देखिए, आपको एक और घटना हम अगर आपके पास समय है तो 1 मिनट में एक जी, और घटना बिल्कुल बता बताएँ ना। दूँ, साथ ही जी। सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, बिहार के पत्रकार लोग इन्वॉल्व थे हुँ, और एक घटना हुई थी, एक बिहार के टेलीविज़न जर्नलिस्ट नाम नहीं याद आ रहा है उनका, उनका कैमरा चोरी हो गया था मोकामा और ये बाढ़ के बीच में, रात में लौट के जी, आ रहे थे, किसी ने रोक कर वो वो रोड का स्ट्रेच भी आपको याद होगा काफ़ी असुरक्षित था, रात में लोग गाड़ी भी नहीं चलाते थे, रांची से अगर आते जी। तो लोग तो रुक भी जाते थे। वहाँ हुँ, पर रात में किसी ने गाड़ी छीन लिया था, ठीक है? हुँ। कैमरा छीन लिया कि गाड़ी छीन लिया? नहीं कैमरा छीन लिया। जी, आरआर प्रसाद थे डीजीपी। डीजीपी। हमको याद है जी। उनके घर पर सुबह हम लोग गए थे और हुँ, काफ़ी पत्रकारों ने नारा भी लगाया था वहाँ पर कि धृतराष्ट्र आँखें खोलो। तो हुँ। आरआर प्रसाद के अगेंस्ट में हमको याद है। आरआर प्रसाद ने कहा कि हमसे कुछ नहीं हो सकता है। फाइनली हम लोग गए थे लालू प्रसाद के घर पर अच्छा डीजीपी ने और कह दिया हमसे कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं हम नहीं कर सकते हैं इसमें हम क्या जी, करेंगे चारों तरफ अच्छा हुआ कि खाली उन्होंने कहा कि अरे अच्छा हुआ खाली कैमरा ही आपका छीन लिया था, जान तो बच गई ना। ठीक है। जी। आप जानते हैं वो किस तरह के आप व्यक्ति थे, काफ़ी विदूषक भी थे बिल्कुल, वो। बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो एनीवे हम लोग को याद है कि दिन में हम लोग लालू प्रसाद के यहाँ 8-10 जर्नलिस्ट गए थे जी। और लालू यादव ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हुँ, देखो, ये सब जो क्रिमिनल है सब, हम भी नहीं चाहते हैं कि नाम किसका ले, काहे कि तुम लोग पेपर में लिख देते हो, हमारे लिए भी असुरक्षा हो जाता है। इतना ये सब वेल हुँ, इंटेलिजेंस क्रिमिनल हो गया है सब। जी। तो इसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना ज़रूर कर हुँ, सकते हैं कि वहाँ के किसी को उन्होंने फ़ोन किया, एसपी या किसी और को जी। कि इसका कमरा का कंपनसेशन करवा दीजिए हुँ, और कुछ नहीं हो सका। जी। कैमरा का उन्होंने खुद या उसमें असहायता उन्होंने प्रकट की थी। तीसरा केस अगर हुँ, देखिएगा इससे भी ड्रेडफुल केस, बालचंद का जी। जिसका नाम हम ले रहे थे आपको, हुँ, हुँ, जो हिंदी के जर्नलिस्ट थे, जी। जो इंडियन एक्सप्रेस का सालों से
वहाँ पर ऑफिस चला करता था, वो बंदर बगीचा जो है वहाँ के आस-पास, जी, डाकबंगला के पास। डाक बंगला के पास। जी, तो वहाँ पर बिहार के ये आनंद सिंह के लोगों ने उस जी। जगह को लेने की कोशिश की थी हुँ, और बालचंद ने रेसिस्ट किया था। हम भी एक दिन वो आए थे लोग और हम लोग से काफ़ी बहस हुई थी, हम भी थे और उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से बात मत कीजिए, काहे कि इसका consequences बुरा होगा। हम भी तो तैश में थे, उन्होंने हमने कहा कि जो होगा देखा जाएगा एनीवे। जी। बाद में जब बात बढ़ गई, तो हम लोग लालू यादव के घर पर गए थे। हुँ, लालू यादव के घर पर हम लोग गए, तो लालू यादव ने क्लियरली कहा कि इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो ये सब बहुत बड़ा हुँ, ये सब क्रिमिनल है सब और कहाँ तक हुँ, स्टेट तुम लोगों को प्रोटेक्शन दे सकता है इन सब के चक्कर में। हम तो चाहेंगे कि हुँ, मामला रफ़ा-दफ़ा करा दें, लेकिन नहीं हो जी, सकता है। और हुँ, उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम लोग चले जाओ दिलीप सिंह के पास, जो आनंद सिंह के हुँ, भाई थे। हुँ, दिलीप सिंह के पास हम लोग गए थे, लालू यादव ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं हो पाएगा, ये सब क्रिमिनल है सब, बड़ा ये जी, एनीवे दिलीप सिंह के पास हम लोग गए थे और दिलीप सिंह ने तब सजेस्ट किया कि देखिए अब इसमें से आप निकल जाइए, आपको हुँ, फ्लैट का अरेंजमेंट करना है हम करा देंगे, हुँ, लेकिन ये फ्लैट मेरे लिए कि आपका जगह ये बच जाए और ये वो हम नहीं कर पाएँगे, कहिएगा जी, तो फ्लैट बच जाएगा। और हुँ, हमको याद है उसके बाद हम गए थे, उस समय ओझा जी थे डीजीपी, बहुत अच्छे हम लोग के मित्र थे, डीपी ओझा, जी, आपको याद होगा ओझा जी दबंग जी, आदमी थे। हुँ, ओझा जी के पास जब हम लोग गए तो ओझा जी ने स्टैंड लिया और हुँ, ओझा जी ने कहा कि किसी हालत में उस जगह को मत खाली कीजिए। जब तक हम हुँ, डीजीपी हैं कोई आपको खाली नहीं करा सकता है। ठीक है? जी, जब तक ओझा जी थे वो जगह बची रही। ओझा जी हुँ, हटने के बाद वो सरेंडर करके जाना पड़ा। तो ये सब हुँ, ऐसी घटनाएँ जो दर्शाती है कि जिसमें जी, टॉप पोज़ीशन पर जो लोग हैं वो भी असहाय थे। इस क्राइम हुँ, और करप्शन को डील करने में लोग असहाय हो हुँ, गए थे। एक समय क्राइम का इतना बड़ा सिंडिकेट बन गया था बिहार में। जी। तो लालू यादव भी डरते थे, इसका मतलब इन अपराधियों के सामने घुटने टेक देते थे? घुटने हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो जी, देखिए उनका मानना ये था कि अगर वो पड़ते हैं इसमें और हुँ, उन्होंने बचाने की कोशिश की और कल कुछ हो गया तो उनकी बदनामी होगी। कहाँ हुँ, तक वो इन क्रिमिनल को से बचा पाएँगे किसी को। तो ये तो डरना ही हुआ ना? डरना ये हुआ या अ, हाथ ये अपना कहिए कि खींच वाशिंग लेते हैंड थे। इस तरह का हुँ, एटीट्यूड कि चलिए बच के निकल गए हैं ना कि हुँ, नाइदर हुँ, इधर रहें और उधर रहें। तो इस तरह की घटनाएँ देखिए बहुत रही है बिहार में। जी। तो फिर इन्हीं अपराधियों से, इन्हीं मनचढ़े लोगों से और इसी सिंडिकेट से 2005 में जब नीतीश कुमार आए, तो कैसे निपटे कि ये शांत हो गए? क्योंकि आपको याद है कि 2005 के पहले बिहार की सड़कों पर जो गाड़ियाँ दिखती थी, उससे राइफल की नाल बाहर दिखती थी। एकदम सुमो लेकिन सुमो 2005 और के बाद ये बंद हुआ। तो कैसे हुँ, लालू यादव नहीं निपट पाए, जबकि उनके पास अधिक ताकत थी, अधिक लोगों का भरोसा था, जनादेश था। नीतीश कुमार ने कैसे निपटना शुरू किया? क्या संदेश आ गया जो इस पर नियंत्रण पाया जाने लगा? देखिए, नीतीश कुमार की मजबूरी भी थी, कमिटमेंट भी हुँ, था हुँ, और इसी इसी मुद्दे पर लड़ाई हो रही थी बिहार में कि जंगल जी, राज खत्म करना। ये हुँ, ये एक प्राइम मुद्दा था जो अपोज़िशन का हुँ, था। तो जी, इसी मुद्दे पर ये लोग लड़कर आए थे। तो ये हुँ, पहला ही एजेंडा था कि बिहार में जो आतंक का माहौल है इसको खत्म करना। तो हुँ, उस दिशा में पहली प्रायोरिटी थी, नीतीश कुमार ने बहुत ही समझ-बूझ कर काम किया। उन्होंने जी, 2 तरीके से उसमें उन्होंने काम किया। एक तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को फ्री हैंड दिया था। जी, फ्री हैंड दिया था और एमएलए मिनिस्टर की भी पैरवी नहीं सुनते थे, वो ये सब क्राइम और हुँ, करप्शन के मामले क्राइम के मामले में स्पेशली। जी, और दूसरा, जुडिशरी ने भी बहुत हद तक हमको लगता है हुँ, हम नहीं जानते हैं बिहाइंड द सीन क्या हुआ, लेकिन हुँ, स्टेट गवर्नमेंट और जुडिशरी में एक तरह का अंडरस्टैंडिंग इस पर हुआ कि बिहार जी, को क्राइम से दूर रखा जाए और हुँ, देखिएगा तो ये कोइंसिडेंस है या जो भी कहिए, तो बिहार के बड़े-बड़े दबंग नेता जो हैं, क्रिमिनल्स जो हुँ, हैं, वो हुँ, आर्म्स एक्ट के अंदर जेल के अंदर चले गए। बहुत सारे जी, लोग आर्म्स एक्ट में पकड़ा गए और जेल के अंदर चले गए और हुँ, उसके बाद शहाबुद्दीन के तरह के जो नेता जिनका एक पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा वर्चस्व था और हुँ, क्राइम वर्ल्ड में भी, उस तरह के हुँ, नेता जब कन्विक्ट हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा मैसेज उसका गया। तो जी, धीरे-धीरे ये दोनों तरीके से एक तो पुलिस को इन्होंने फ्री हैंड देकर और हुँ, दूसरा जिस तरीके से प्रोएक्टिवली जुडिशरी ने क्रिमिनल्स के जी, अगेंस्ट में बेल हुँ, डिनाई किया और कन्विक्शन किया, तो हुँ, दोनों से वो एक माहौल बनते गया और धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं बड़े-बड़े क्रिमिनल्स थे या तो मारे गए और चाहे कन्विक्ट हो गए। एक हुँ, माहौल बन गया धीरे-धीरे जब स्टेट का डायरेक्ट उसमें पैट्रोनेज नहीं रहा नीतीश कुमार को अगर आप कुछ भी कहिएगा,
2-4 जी, केसेस रह सकते हैं, उनके आस-पास भी क्रिमिनल्स रहे हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल पैट्रोनेज में, लेकिन बाय एंड लार्ज नीतीश कुमार के हुँ, दौरान में 18 साल में इस तरह का चीज़ों को क्राइम को उस तरीके से प्रोत्साहन नहीं मिला है। ये जी। मानना पड़ेगा। अच्छा, ये मानना पड़ेगा। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार एक बात और कहते हुए शुरुआत से ही कहते हैं, आज भी कहते हैं कि मैं न किसी को फँसाता हूँ, न किसी को बचाता हूँ। तो क्या ये जो लॉलेसनेस खत्म हुआ, इसके पीछे नीतीश कुमार का ये मूल मंत्र काम आया? क्या थानों में नेताओं की चलती बंद हो गई? थानों में जो ये संदेशा जिधर आप इशारा कर रहे थे कि उस ज़माने में ये भी था कि इनको नहीं पकड़ना है। आपने स्वयं अपनी कहानी बताई, यदि लालू यादव ने हस्तक्षेप न किया होता, तो शायद वे हुँ, आपको भी नहीं छोड़ते, जिस तरीके के हुँ, क्रिमिनल थे। तो हुँ। ये जो नीतीश कुमार कहते हैं कि न मैं किसी को फँसाता हूँ, न किसी को बचाता हूँ, क्या इस मंत्र पर वे काम करते रहे, आज भी कर रहे हैं? देखिए, बिहार में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति है, अगर जी। कोई ये कहे कि हुँ, विदाउट कि उसके हुँ। हाथ और दामन टोटल साफ रहेंगे, वो जी, पॉसिबल नहीं है। वो नहीं है। पॉसिबल नहीं है। बिहार हुँ, में भी नीतीश कुमार बने, उन्होंने भी शुरू अनंत सिंह का साथ लिया था और लोगों का भी कई लोगों का साथ लिया था। बाद में डिफरेंट रीज़नों से लोगों के डिफरेंसेस होते गए। लेकिन ये हुँ, मत कहिए कि लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखिएगा, तो हुँ, नीतीश कुमार के शासन के दौरान क्राइम जी, को कंट्रोल किया गया और हुँ, एक्सेप्ट अगर 2-4 पर्सनैलिटीज़ को छोड़ दीजिए, तो हुँ, उन्होंने क्रिमिनल्स को पनपने नहीं दिया और जी, एडमिनिस्ट्रेशन को तो बहुत हद तक नीतीश कुमार ने हुँ, आप खुद ही फ़ील किए होंगे और जानते होंगे कि ये जो जो 2 पैसे के नेता जो थे, जो लालू यादव के दौरान, उस आरजेडी के हुँ, दौरान सारे लोग कुर्ता-पजामा पहनकर और थाने में बॉसगिरी करते थे, वो बंद हो गया था नीतीश कुमार के दौरान, वो सब पॉसिबल नहीं था। अगर 2-4 जी, केसेज़ में पैरवी हुई भी होती भी थी, तो वो बड़े हुँ, पैमाने पर अगर हुआ, बड़े स्तर पर हुआ तो हुआ, अदरवाइज़ हुँ, डेफ़िनेटली पुलिस को एक फ्री हैंड दिया गया था नीतीश कुमार के दौरान और उसका आप देखिए कि नतीजा सामने आया। ऑफ लेट हुँ, जो है डेफ़िनेटली हुँ, लास्ट 4 साल में वो चीज़ें जिस तरह के सकड़ाई हुई थी, वो नहीं दिखाई दे रही है। धीरे-धीरे जी, अब हुँ, शराबबंदी जो लागू हुआ, इसके हुँ, कारण जो है घटनाएँ क्राइम की बढ़ी है और मेरा जी, मानना है कि ये शराबबंदी बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप साबित होगा अगर क्राइम से अगर इसके जोड़ को देखिएगा तो। हमको याद हुँ, है 3 साल पहले असेंबली के चैम्बर में मुख्यमंत्री के चैम्बर में नीतीश जी से मेरी इस पर काफ़ी लंबी बहस हुई थी और हमने उनको कहा था कि आपका जी, इंटेंशन भले सही सही हो सकता है, लेकिन हुँ, आपकी लेगेसी ये भी रहेगी कि हुँ, बिहार के गाँव-गाँव में एक क्रिमिनल सिंडिकेट स्थापित हो जाएगा। आपके जाने जी, के बाद इस शराबबंदी के कारण जो ये शराब की स्मगलिंग करेगा और हुँ, जिसके हुँ, कारण क्राइम बढ़ेगा और जो बढ़ रहा है बिहार में उसमें शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके जी, कारण लोग एक तबके के लोगों के पास पैसा आ रहा है, जो क्रिमिनल्स हैं, जो दूसरे तबके के लोग वो एम्पावर्ड हो रहे हैं, पुलिस को वो पैसा दे रहे हैं और हुँ, धीरे-धीरे इस कारण क्राइम डिफरेंट नेचर ऑफ क्राइम बढ़ रहे हैं बिहार में। हुँ, हुँ, हुँ। नवीन जी, आपने कहा कि वो ज़माना था कि लोग डर के मारे कार नहीं खरीदते थे, हुँ, ज़मीनें सस्ती थी। तो नीतीश कुमार के आने के बाद ये जो परिवर्तन आपने कहा कि जब भी मैं 6 महीने, 8 महीने के बाद आता हूँ, पटना में ही रास्ता भूलने लगता हूँ। हुँ, तो ये तो पटना की बात आपने कही। तो और हुँ। लॉलेसनेस पर हमने बात की। और क्या नीतीश कुमार ने किया जो वो बार-बार कहते हैं? 2005 के पहले क्या था पता है ना जी? तो एक तो विधि व्यवस्था की बात हुई। देखिए, विधि व्यवस्था के अलावा अगर देखिएगा परिवर्तन में, रोड क्षेत्र जी। में परिवर्तन हुआ, बिजली के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, पानी के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ और कृषि के क्षेत्र में। देखिए, बिहार के हुँ, गाँव अगर आपको दिखाई दे रहे हैं कि बिहार के गाँव में जिस तरह का पहले एक मिज़रेबल सीन रहता था, वो हुँ, अब नहीं है। बिहार के गाँव में कारण उसका अगर देखिएगा तो डेटा के टर्म में अगर बात कीजिएगा, तो बिहार अभी जो है हुँ, 6th स्टेट है इन टर्म्स ऑफ 5th या 6th स्टेट होगा जो राइस एंड जी। व्हीट के प्रोडक्शन में बिहार आज हुँ, जो है वो 5वें हुँ, जगह पर है। तो हुँ, बिहार एक बहुत बड़े कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, जी। डिस्पाइट द फैक्ट कि आप हुँ, देखिएगा महीनों तक नॉर्थ बिहार डूबा रहता है बाढ़ के कारण। इसके जी। बावजूद भी आपका कृषि के क्षेत्र में नीतीश कुमार के राज्य में काफ़ी आई हुँ, थिंक विकास हुआ है, जिसके जी। कारण गाँव में डेफ़िनेटली खुशहाली बढ़ी है। गाँव में हुँ, हुँ, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है और अगर आप बार-बार अगर आप पटना में एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सर्वे अगर आप करके देखिएगा तो हम तो इंडिया में जी। इतना घूमे हैं, हम कहीं हुँ, भी किसी भी राज्य में इतनी हुँ, दुकानें नहीं देखते हैं। हर घर में एक जी। दुकान है, आपको बार-बार लगता है कौन खरीदता है?
और हुँ, इतने मॉल खुल गए हैं उस छोटे से पटना में, क्रय हुँ, शक्ति बिहार के लोगों की काफ़ी बढ़ गई है। ये जी, माहौल अगर आप देखिएगा तो माहौल एक जो चेंज हुआ है, वो सबसे बड़ा हुँ, नीतीश कुमार की देन है, कि हुँ, पटना में लोग सड़कों पर रात में घूम रहे हैं, खाना खाने के लिए जो ये कांसेप्ट ही नहीं था कि लोग रात में खाना खाने जाएँ या मॉल में शॉपिंग करने जाएँ, ये कांसेप्ट नहीं था बिहार में। अब जी, अगर जाके देखिए तो काफ़ी लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, हुँ, सुरक्षा के में। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है नीतीश कुमार का कि परिवर्तन हुआ, एटमॉस्फेयर में परिवर्तन हुआ है बिहार के हवा में जी, परिवर्तन, बिहार की सोच में हुँ, परिवर्तन हुआ। ये सब हुँ। चीज़ें काफ़ी मौलिक उनका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। नहीं, नमित जी, लेकिन जब भी कभी ये कहा जाता है कि लॉलेसनेस उस समय था, हाई कोर्ट ने जंगल राज कहा था, लेकिन जो उनके समर्थक हैं या जो पिछड़े दलित हैं, वे कहते हैं वो साइलेंट रिवॉल्यूशन का ज़माना था, मौन क्रांति का ज़माना। और जब-जब दुनिया में साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ है, मौन क्रांति हुई है, ये सब झंझावात पैदा हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि उस ज़माने में ये साइलेंट रिवॉल्यूशन, सोशल साइलेंट रिवॉल्यूशन लालू यादव कर पा रहे थे? देखिए, बहुत पर्टिनेंट सवाल आपने उठाया है, रियली। जी, और जी। लालू यादव को जब भी याद किया जाएगा तो इस ये एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा जाएगा। लालू हुँ, यादव को हुँ। बहुत कारणों के लिए आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम भी क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं। जी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और बहुत सारे जगह पर वो फेलियर साबित हुए। हुँ, लेकिन अगर मानिएगा तो लालू यादव ने डेफ़िनेटली गरीबों जी, को एम्पावर किया। बिहार में हुँ, जिस तरह का माहौल था, हुँ, दलितों के प्रति, कमज़ोर वर्ग के लोगों के प्रति, स्पेशली जी, जिस सेंट्रल बिहार को फ्लेमिंग फील्ड्स ऑफ बिहार कहा हुँ, जाता था, जलता हुआ सेंट्रल बिहार, हमेशा रोज़ अब हुँ, मैसेकर कवर करते थे हम लोग। एक मैसेकर कवर करके आए और हुँ, दूसरा कवर करने के लिए हम लोग चले गए। ये इस तरह हुँ, का माहौल रहा करता था। तो हुँ, वो उस माहौल से अगर आज बिहार में शांति है, तो वो इसलिए शांति है कि वो एक क्रांति का दौरान था, जिसमें जी, गरीब हुँ, के तबके के लोगों ने, चाहे वो माले के तहत, चाहे अपनी संस्था बनाकर एक उसने रेसिस्टेंस का काम किया, जो प्राइवेट आर्मीज़ थे, रणवीर सेना थी, उसके अगेंस्ट में लड़ने का काम किया। भले उसका एक जी, पॉलिटिकल एजेंडा और स्टेट पैट्रोनेज भी मिला, चाहे जो भी हुँ, सोशल कारण रहे हों। हुँ, लेकिन हुँ, उसके कारण क्या हुआ कि एक पावर बैलेंस हुआ और उसके कारण जो तथाकथित लैंडलॉर्ड और फ्यूडल एलिमेंट थे, उनको भी लगा कि भाई अगर हम 10 को मारते हैं तो वो भी 20 को मारेंगे। तो जी, धीरे-धीरे एक बैलेंस हो गया बिहार में और जिसके कारण बिहार में जो वो कास्ट किलिंग थी और जी, जो संघर्ष चल रहा था, वायलेंट जो एग्रीगेरियन क्राइसिस था, ये सब चीज़ें जो बहुत हद तक हुँ, लालू यादव ने जिस तरीके से गरीब लोगों को एम्पावर किया, भले उनका पर्पस हो अपनी पॉलिटिक्स, उनका पॉलिटिकल जी, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन हुँ, बाय हुँ, प्रोडक्ट के रूप में देखिएगा, तो उसके हुँ, कारण बिहार में गरीबों को आवाज़ मिली और जी, बिहार में स्पेशली सेंट्रल बिहार में जो शांति कायम हुई, उसका मेन हुँ, कारण था कि गरीबों को आवाज़ मिली और सशक्त हो गए और उनका शोषण बंद हो गया, बहुत हद तक। जी, तो ये जी। लालू यादव को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। लेकिन नरसंहार तो तब भी बहुत हो रहे थे बिहार में। यदि हम रिकॉर्ड देखते हैं तो नरसंहारों का दौर ही चल रहा था उस ज़माने में और बिल्कुल कास्टवार की स्थिति थी, हाँ। ये तो मानते हैं। जी, हाँ, ये कास्ट वार इसलिए हो रहे थे कि रिटेलिएशन जी, हो रहा था। ये हुँ, आपको देखिएगा तो ये सालों से, दशकों से चले आ रहे हैं कास्ट वार। वो हुँ, कास्ट वार लालू यादव के राज में पीक पर पहुँच गए, क्योंकि जी, रिटेलिएशन होने लगे। हुँ, ये जो पीडब्ल्यू, एमसीसी ये सब हुँ, भी स्टेट पैट्रोनेज का इनडायरेक्ट स्टेट पैट्रोनेज के तहत ये लोग भी जो ये रिटेलिएशन की लड़ाई लड़ने लगे और पिक चेन ऑफ किलिंग्स होने लगे। लेकिन जी, धीरे-धीरे ये किलिंग के बाद दोनों साइड में एक रियलाइज़ेशन हुआ कि हुँ, हुँ, अब जो है इनफ इज़ इनफ और हुँ, अगर वो शायद नहीं हुआ रहता और गरीबों को उस तरह को एम्पावर नहीं किया गया रहता, तो शायद आज भी चलते रहता। जी, लेकिन फाइनली जो है हर तरह के एलिमेंट्स एम्पावर्ड हो गए, जिसके हुँ, कारण बैलेंस हो गया ग्राउंड पर। और लालू ठीक है। यादव ने तो डेफ़िनेटली देखिए अगर आप जी, देखिएगा तो हाँ, हाँ, हुँ, बहुत लोगों को लालू यादव ने ऐसे तबके के लोगों को हुँ, राज्यसभा में भेज दिया जिनका कोई नाम नहीं जानता था। वो हुँ, वो गया कि एक जो भगवतिया देवी। भगवतिया देवी, आज भी हम जी, चर्चा करते हैं उनकी, है ना? इस तरह के बहुत हुँ, सारे लोगों को एम्पावर किया उन्होंने, हुँ, पॉलिटिकली एम्पावर किया, सोशली एम्पावर किया, उनको स्टेज पर जगह दी, उनकी जी, पहचान बनाई, जिसके कारण समाज में एक मैसेज गया
और मुसहर जाति के लोग जो उनका काम था चूहा पकड़ना, वो भी राज्यसभा जब जाने लगे, तो डेफिनेटली समाज सभी वर्गों में एक चेतना आई और लालू यादव का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा ये। ठीक है, लेकिन एक अंतिम सवाल लेते हैं आज सुबह की चाय में। 2005 के पहले, अब तो आप दिल्ली में रहते हैं, 2005 के पहले बिहार के दूसरे प्रदेशों में एक बिहारी की इमेज क्या थी और आज क्या इमेज है? दोनों में बदलाव है? हाँ, दोनों में डेफिनेटली बदलाव है। आप जी। लालू यादव के दौरान जब आप बिहार में हम 2000 दिल्ली आए थे, तो उस समय लालू यादव ही चीफ मिनिस्टर थे, 2000 जब जी। 3 में आए, 3000 में, और उस समय बिहार में हम से अगर आप आ रहे हैं तो लोग उसी तरह से आपको देखते थे और उसी तरह का सवाल आपसे पूछे थे, क्या है, क्या हाल है जी तुम्हारे बिहार में? जंगल राज का क्या हाल है? इस तरह का आपको आपका एक तरीके से लोग मखौल उड़ाते थे। जी। आज के दिन में वो नहीं है। नीतीश हुँ, कुमार ने बिहार की इमेज को बदला है और हुँ, आज हुँ। आज आपको वो आपको कॉम्प्लेक्स भी नहीं रहता है और आपको एक बिहारी के रूप में लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं लाइक ए सिटिज़न ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, समझ वो उस जी, तरीके से जी। लोग देखते हैं बिहार को। हुँ, लेकिन ठीक है, एक हम ये भी मानते हैं कि देखिए एक चीज़ पर मैं हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि बिहार की जो हम जी। बात कर रहे हैं और हुँ, बिहार का विकास एडिक्वेटली आज भी हम नहीं मानते हैं कि बिहार का विकास जो 15 साल में होना चाहिए था, 18 साल में वो नहीं हो पाया है। शिक्षा और हेल्थ के मामले में बिल्कुल। पीछे रह गए हम लोग। हुँ, कारण देखिए ज्ञानेश्वर जी, और इस चीज़ को हर जर्नलिस्ट, हर समाज के लोगों को उठाना चाहिए कि हुँ, बिहार एक अनोखा स्टेट है कंट्री में, जहाँ हुँ। पर लैंडलॉक्ड स्टेट है, जहाँ पर रिसोर्स के नाम पर ज़ीरो है झारखंड के बँट जाने के बाद। बिहार में कोई रिसोर्स नहीं है। टूरिज़्म के नाम पर देखिएगा बोधगया के अलावा 1-2 जगह के अलावा और कुछ नहीं है। 6 महीना राज्य डूबा रहता है बाढ़ में और इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ऐसे स्टेट को विकास के मेन धारा में अगर आप लाना चाहते हैं, आज भी एज़ ए बिहारी आई एम प्राउड कि आज भी बिहार जी, जीडीपी के टर्म्स में 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बिहार, अगर ये पूरे इंडिया जी, में। जी। लेकिन हुँ, बिहार को जो बार-बार डिमांड जो उठाई जा रही है कि हुँ, हुँ। एक स्पेशल पैकेज दिया जाए और स्पेशल राज्य का स्टेटस दिया जाए, ये जी। ज़रूर ये होना चाहिए। ये जब तक नहीं हुँ, होगा तो नीतीश कुमार और दूसरे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, गुड इंटेंशन रहेगा। लेकिन जो बिहार क सोचिए कर्नाटक और तमिलनाडु बन जाए तो नहीं, कभी नहीं बन जाएगा। आज नहीं बना है, 50 साल बाद भी नहीं बन पाएगा। चलिए, तो मुझे नवीन जी आज आपने हमारे साथ चाय पी, देखिए आपके पास किस्से कहानियों का बहुत लंबा पिटारा है। हम बिहार की कहानियाँ आपसे लगातार सुनते रहेंगे। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि चलते-चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।